नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द सतीश एकेडमी में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई कोई बोझ नहीं अगर पढ़ने वाला दोस्त जैसा हो। यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 10 से 12 तक के सारे टॉपिक्स एकदम सरल भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ कक्षा 11 के इतिहास के अध्याय 3 यायावर साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स पूरी तरह से हिंदी में दिए गए हैं। 1. यायावर कौन थे? परिचय। यायावर का अर्थ, ये वे लोग थे जो किसी एक जगह स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि अपने पशुओं, घोड़े, भेड़ आदि के लिए चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। निवास स्थान, इनका मुख्य निवास मध्य एशिया के स्टेप घास के मैदान थे। समाज, यहाँ का समाज अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इनमें मंगोल और तुर्क कबीले सबसे प्रमुख थे। 2. मंगोल इतिहास के स्रोत। मंगोलों का इतिहास मुख्य रूप से यात्रा वृत्तांतों, सूफी संतों के लेखों और दरबारी दस्तावेजों से मिलता है। ये दस्तावेज अलग अलग भाषाओं में लिखे गए थे, जैसे चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मंगोलों का गुप्त इतिहास, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स है। 3. चंगेज खान का उदय। प्रारंभिक जीवन। चंगेज खान का जन्म 1162 ई के आसपास हुआ था। उसके बचपन का नाम तैमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुगेई था, जिनकी बचपन में ही हत्या कर दी गई थी। संघर्ष का दौर। पिता की मृत्यु के बाद उसका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने दुश्मनों को हराया और अपनी ताकत बढ़ाई। चंगेज खान की उपाधि। 1206 ई में कुरिलताई मंगोल सरदारों की एक बड़ी सभा में उसे सभी मंगोलों का नेता चुन लिया गया और उसे चंगेज खान, सार्वभौम शासक यानी पूरी दुनिया का राजा की उपाधि दी गई। 4. मंगोलों की सैन्य व्यवस्था। दशमलव प्रणाली। चंगेज खान ने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 की टुकड़ियों में बांटा। 10,000 सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। कौशल, स्किल्स। मंगोल सेना घुड़सवारी और तीरंदाजी में दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। वे दौड़ते घोड़े की पीठ पर बैठकर भी सटीक निशाना लगा सकते थे। अनुशासन। सेना में बहुत कड़ा अनुशासन था। पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए चंगेज खान ने अलग अलग कबीलों के लोगों को मिलाकर नई सैन्य टुकड़ियां बनाईं। 5. प्रशासन और संचार व्यवस्था। हरकारा प्रणाली, याम, ये मंगोल साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत थी। ये एक बहुत तेज डाक और संचार व्यवस्था थी। इसमें निश्चित दूरी पर चौकियां बनी होती थीं, जहां ताजे घोड़े और घुड़सवार दूत तैयार रहते थे ताकि संदेश तुरंत चंगेज खान तक पहुंच सके। कुबकुर कर, क्यब कर टैक्स। इस संचार प्रणाली याम का खर्च उठाने के लिए मंगोल लोग अपनी मर्जी से जो कर टैक्स देते थे उसे कुबकुर कहा जाता था। इसमें लोग अपने घोड़े या पशु देते थे। उलूस, यूलिस। चंगेज खान ने अपने जीते हुए विशाल साम्राज्य को अपने 4 बेटों जोची, चगताई, ओगेदेई और तोलुई के बीच बांट दिया था। इन बांटे गए हिस्सों को ही उलूस कहा जाता था। 6. यासा क्या था? परिभाषा। यास मंगोलों की एक कानूनी संहिता, लीगल कोड थी, जिसे चंगेज खान ने 1206 की कुरिलताई में लागू किया था। उद्देश्य। शुरुआत में इसे यसाक, नियम या आदेश कहा जाता था। इसमें शिकार करने, सेना के गठन और डाक प्रणाली से जुड़े कड़े नियम शामिल थे। बाद के मंगोल शासकों ने इसे चंगेज खान का कानून कहकर प्रचारित किया, ताकि सभी कबीले चंगेज खान के नाम पर एकजुट रहें।